दोस्तों, आपने वीरेंद्र सहवाग का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग नाम का एक ऐसा तूफान जिसने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखते ही क्रिकेट का सारा लेखा जोखा ही पलट कर रख दिया था। लेकिन जब सहवाग टीम इंडिया में नए नए आए थे तब भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर थी, जहां एक सीरीज खेली जानी थी जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हो रही थी। और तब तक सहवाग चीज क्या थी ये ना तो श्रीलंका वाले जानते थे और ना ही न्यूजीलैंड वाले जानते थे। लेकिन अब बारी थी न्यूजीलैंड को धूल चटाने की। जब न्यूजीलैंड के साथ मैच शुरू होता है तो टीम इंडिया लगभग हार के दहलीज पर खड़ी थी। लेकिन तभी एंड मौके पर सहवाग नाम का एक करिश्मा टीम इंडिया के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, जिसने टीम इंडिया के हारे हुए उस मैच में ऐसा पासा पलटा कि सहवाग के करिश्मे से न्यूजीलैंड के जबड़े से जीता हुआ मैच छीन लिया था। दोस्तों, इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खतरनाक कहानी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। सहवाग नाम का एक ऐसा बारूद जिसने पहले प्रहार से ही न्यूजीलैंड को दहला करके रख दिया था। यह कहानी है साल 2001 में खेले जा रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक अहम मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के मैदान में खेला जा रहा था, जहां टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि चोट की वजह से सचिन इस मैच को नहीं खेल रहे थे और सचिन बाहर बैठे थे। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सचिन इस मैच का हिस्सा नहीं थे। अब टीम इंडिया के लिए चिंता की बात यह जरूर थी, लेकिन साथ ही आज सहवाग के युग की शुरुआत भी होने वाली थी। इस महामुकाबले में टीम इंडिया टॉस हार जाती है। टॉस हारकर अब टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करना था। हालांकि भारतीय टीम को पहली सफलता तो जल्द ही मिल जाती है, लेकिन फिर नेथन एस्टल और कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने न्यूजीलैंड को पारी को संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 150 से भी ज्यादा रनों की पार्टनरशिप लगा डाली। एक तो तब नेथन एस्टल ने 108 रन की तूफानी पारी खेली, वही कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली और फिर अंत में लो विंसेंट ने 65 रन बनाते हुए न्यूजीलैंड की पारी को 50 ओवर में 264 रनों तक पहुंचा दिया था। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 265 रनों की जरूरत थी, जो आज सुनने में भले ही एक आसान टारगेट लगता है, लेकिन उस दौर में यह स्कोर किसी भी टीम को जिताने के लिए काफ़ी होता था। और सचिन तो टीम में थे भी नहीं। यही कारण था कि 265 रन का टारगेट भारत के सामने न्यूजीलैंड अपनी जीत समझ रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि आज सचिन तो खेल ही नहीं रहे हैं। लेकिन वह इसकी गलतफहमी थी। अब टीम इंडिया की कार्यवाही, जहां कप्तान सौरव गांगुली के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर ही सहवाग ने खूबसूरत चौका जड़ अपना खाता 4 रनों के साथ खोला। और वहीं चुपचाप बल्लेबाजी कर रहे गांगुली भी सहवाग की तरफ देख रहे थे कि अब सहवाग क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, सहवाग ने एक ओवर में एक खूबसूरत चौका फिर जड़ दिया और यह ऐलान कर दिया कि ऐसे ही खेलूंगा मैं तो। और फिर सहवाग ने अपना विस्फोटक अंदाज दिखाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया और पारी के चौथे ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगातार जड़ डाले। दूसरी तरफ गांगुली अभी तक शांत थे, लेकिन 5वें ओवर में गांगुली ने भी एक चौका जड़ अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए। हालांकि गांगुली ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक सहवाग को दे रहे थे ताकि पावर प्ले का भरपूर फायदा सहवाग उठा सके। और फिर पावर प्ले के समाप्त होने के बाद टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए 60 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। अब दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिए थे, लेकिन सहवाग का असली विस्फोट तो शुरू होता है पारी के 11वें ओवर में, जहां सहवाग ने पहली गेंद पर ही चौका मारा, फिर दूसरी गेंद पर भी चौका मारा, तीसरी गेंद पर भी चौका मारा, चौथी गेंद पर भी चौका मारा और ओवर की आखिरी गेंद पर भी सहवाग ने बॉल को उठाकर सीधा स्टैंड में डाल दिया। और इसी के साथ सहवाग ने कुल 22 रन इस ओवर में ठोक डाले। सहवाग के चौकों से कोलंबो का स्टेडियम दहल उठा और सहवाग ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को रुलाना शुरू कर दिया। दाद गांगुली भी सहवाग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भाई थोड़ा आराम से खेल, क्योंकि अब तू शतक के करीब है। लेकिन सहवाग तो अपनी मस्ती में मस्त थे। न्यूजीलैंड को पता लग गया था कि सहवाग कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। इनके सामने 265 तो क्या 365 भी रख दो तो कम पड़ेगा। उस दिन दुनिया को सहवाग के रूप में एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज मिल चुका था जिसने बेजान क्रिकेट पे नया रंग भर दिया।
गांगुली ने सहवाग को एक बार फिर से समझाया कि बस 1 रन की जरूरत और है, वीरू पेशेंस रख और सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर ले। हालांकि इस बार सहवाग ने दादा की बात मानते हुए सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ अपना पहला शतक पूरा किया, जो सिर्फ और सिर्फ 70 गेंद में ही आए थे। हालांकि इसके बाद 24वें ओवर की गेंद पर सहवाग आउट हो जाते हैं, लेकिन सहवाग के इस धमाकेदार पारी की बदौलत टीम इंडिया यह मैच जीत जाती है। और सहवाग के रूप में टीम इंडिया को एक ऐसा कोहिनूर मिल गया था जिसने जब तक क्रिकेट संन्यास नहीं लिया, क्रिकेट के सारे दुनिया के बॉलरों को तंग करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, मुल्तान के सुल्तान और विस्फोटक कहे जाने वाले सहवाग के नाम इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी